हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट वीडियो में ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस कर रहे थे और जो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वो है प्रीवियस ईयर एनटीएससी क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर हमारा सेम ही चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एनटीएससी के, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्यूशन। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जानते हैं ना कि कैसे चेकआउट करते हैं कि इनमें से कौन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फर्स्ट कहता है HCl। HCl रिएजेंट कंपाउंड होता है हमारे पास, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, और जो फिजिकली कंबाइन हो। सेकंड है हमारे पास ब्रास। थर्ड है हमारे पास HCHO प्लस वाटर। और नेक्स्ट है केरोसिन प्लस वाटर। केरोसिन प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्यूशन चेक करना है। अगर बेटा सिंपल HCl लिखा होता तब तो वो कंपाउंड होता, बट साथ में मेंशन है रिएजेंट, मतलब कि इसको वाटर के अंदर मिक्स किया हुआ होगा। तो जब हमने इसको वाटर के साथ मिला दिया, मतलब दो चीजें मिक्स हो गई, तो क्या बन गया, एक मिक्सचर। ठीक है, और फिर दूसरी बात, ये मिक्सचर होमोजीनियस भी होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया, हमने कहा नॉट सॉल्यूशन। सेकंड है ब्रास। अब ब्रास क्या होते हैं, अलॉयज है ना। ब्रास जो है क्या है, अलॉय, और अलॉय क्या होते हैं, आल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है HCHO वाटर। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो ये भी होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, मतलब सॉल्यूशन हो गया। अब जो केरोसिन है, मतलब एक टाइप से ऑयल हो गया, और जो वाटर है, तो ऑयल और वाटर कभी मिक्स होते हैं आपस में, मिक्स नहीं होंगे ना। तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा, मतलब कि ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्रोसेस बाय विच ए मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड। तो हमें सेपरेशन टेक्निक बतानी है। ठीक है, वो सेपरेशन टेक्निक जिससे सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड। इन दोनों को मुझे सेपरेट करना। जब आप इन दोनों कंपाउंड को लैब में देखोगे, भी सोडियम क्लोराइड तो देखा होगा ना, कॉमन साल्ट नमक कह सकते हो। अब जो अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या होता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड भी बिल्कुल वैसा ही व्हाइट कलर का ही होता है, बिल्कुल दिखने में एक जैसे ही दिखते हैं। तो कहा जाता है कि जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, फिर आप इसको कैसे सेपरेट करोगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है ना, हम ये बहुत बार पढ़ भी चुके हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो कौन सी प्रोसेस शो करता है, सब्लिमेशन। मतलब कि ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए मैं किस प्रोसेस का यूज करूंगा, सब्लिमेशन। दिख रहा है ना कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ी सी कोशिश तुम्हें एनटीएससी की ओर ले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमने ये बताना है कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी बात एकदम सही है। तो फर्स्ट कहता है कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल जो सोल होते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। सही है, बट बिल्कुल गलत है। कोलाइडल सॉल्यूशन तो टिंडल इफेक्ट ना, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करते हैं। सेकंड कहता है कि कोलाइडल शो ब्राउनियन मूवमेंट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और इसने ट्रू स्टेटमेंट ही पूछी हुई थी। तो क्या होगा, जो कोलाइडल सोल्स होंगे वो क्या शो करते हैं बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये बात एकदम सही होगी। बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन कहता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन आर होमोजीनस। बिल्कुल गलत बात होती है ना, हेटेरोजीनस होते हैं। सिर्फ ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजीनस। डी ऑप्शन कहता है साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ये बात भी गलत होगी, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज तो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। 1 नैनोमीटर से कम 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, और 1 नैनोमीटर से कम किसका होता है, ट्रू सॉल्यूशन। तो ये बात भी गलत है। तो सही कौन सी होगी हमारी, ये वाला ऑप्शन की कोलाइडल शो ब्राउनियन मूवमेंट। अब जो फोर्थ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि जो ढोकला होता है, ठीक है, ढोकला इज ए टाइप ऑफ सोल। किस टाइप का सोल है, किस टाइप का कोलोइड है ढोकला। अब ढोकला अगर मैक्सिमम बच्चों ने शायद देखा भी होगा, तो जो ढोकला होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा,
एक सॉफ्ट सब्सटेंस सा होता है, उसके अंदर जैसे स्पंज होता है ना, कुछ वैसा सा होता है, उसके अंदर एयर होल्स होते हैं जिसमें गैस भरी हुई होती है, CO2 गैस भरी हुई होती है। तो इसका मतलब होता तो वो पूरा सॉलिड है, बट उसके अंदर एयर गैप्स के अंदर CO2 गैस भरी हुई होती है। तो डिस्पर्जन मीडियम कौन हुआ? सॉलिड हुआ। और उसके अंदर डिस्पर्स फेज थोड़ी अमाउंट में कौन हुआ? गैस हुआ। तो जो ढोकला होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? गैस इन सॉलिड टाइप। तो कौन सी टाइप होगी वो? गैस इन सॉलिड टाइप होगी। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन है, अब इसमें ऑप्शन क्या थे? सॉलिड इन सॉलिड, बिल्कुल गलत हो गया। सॉलिड इन गैस का मतलब क्या हुआ? कि गैस बहुत ज्यादा है, सॉलिड बहुत कम है, तो ये भी गलत होगा। सॉलिड इन लिक्विड नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? ये गैस इन सॉलिड होता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आता है कि जो ब्राउनियन मूवमेंट है, जो ब्राउनियन मूवमेंट है, ठीक है, वो ब्राउनियन मूवमेंट किसकी वजह से होती है? ब्राउनियन मूवमेंट इन कोलाइडल सोल इज ड्यू टू। तो ब्राउनियन मूवमेंट का मेन लॉजिक क्या होगा? क्यों शो करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट पार्टिकल? तो मैंने बताया था कि जो ब्राउनियन मूवमेंट होती है उसमें लगातार कोलिजन्स होता है। ब्राउनियन मूवमेंट, सॉरी, जो ब्राउनियन मूवमेंट होती है वो क्यों होती है? लगातार कॉन्टिन्यूअस कोलिजन्स की वजह से। और वो जो कोलिजन होता है वो किस किस के बीच में होता है? डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स में। तो क्या करता है कि लगातार जो डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल हैं डिस्पर्स के ऊपर बोम्बार्ड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और उसकी वजह से। तो अब इसके ऑप्शन सुनो। सबसे क्या पहले कहते हैं कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, कि टेम्परेचर चेंज होता रहता है, बिल्कुल नहीं है बात। दूसरा कहता है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल। तो आप रिपल्शन तो कह भी सकते हो, बट अट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल पे सेम चार्ज होता है, तो अट्रैक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं है। सी ऑप्शन कहता है बॉम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन कोलाइडल पार्टिकल। मतलब कि जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो लगातार डिस्पर्ज फेज वाले पार्टिकल्स के बॉम्बार्ड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी बेटा? बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन था नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो आता है कि व्हेन टू लिक्विड्स इन ए मिक्सचर, हमारे पास कोई दो लिक्विड हैं, ठीक है, दो लिक्विड्स ने मिक्सचर बनाया हुआ है। तो व्हेन टू लिक्विड्स इन ए मिक्सचर, व्हेन टू लिक्विड्स इन ए मिक्सचर डिफर बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर में दो लिक्विड है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो कौन सा मेथड होगा जिससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? समझ में आया कि भाई टू लिक्विड्स हैं, टू लिक्विड मिक्सचर है, और उनमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसका है? डिफर बाय बॉइलिंग पॉइंट का। दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होगा। तो हम उसको सेपरेट किस मेथड से कर सकते हैं? पहला इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से तो क्या होगा बेटा? दोनों एक साथ इवेपोरेट हो जाएंगे, और फिर इवेपोरेशन में तो वो तो एयर में चला जाएगा ना, हमें क्या मिलेगा? दूसरा है फिल्ट्रेशन। लिक्विड को कोई ना फिल्टर करोगे। अब वाटर है और अल्कोहल है, तो छान करके वाटर और अल्कोहल को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। क्रोमेटोग्राफी तो बिल्कुल भी यूज नहीं होती है ना। उसके बाद आता है डिस्टिलेशन। तो ध्यान है ना, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी, कहा था कि डिस्टिलेशन प्रोसेस जहां पर भी दो मिसिबल लिक्विड्स की बात आए और दोनों को सेपरेट करना हो, तो हमेशा कौन सी प्रोसेस यूज होगी बेटा? डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है, ओलंपियाड में भी पूछा जा चुका है। तो पूछ रहा है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है किस टाइप का कोलोइड है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर होता क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर जो लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है। तो सॉलिड क्या हो गया? कम हो गया, वाटर क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और एक मेडिसिन की तरह यूज होती है एंटासिड, मतलब कि पेट में गैस या एसिडिटी को कम करती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सोल का नाम देते हैं। सोल क्या होता है? सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इन क्वेश्चंस को आपने बार बार बहुत अच्छे से देखना है। एनटीएससी ये नहीं है कि बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि वही क्वेश्चन है
बस थोड़ा सा हमने हल्का सा हमने थोड़ा सा और डीप में जाना होगा, तो आप करोगे तो आप एनटीएससी बिल्कुल इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू।